लाखों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए, फ्लाइट का किराया 5,000 रुपए से बढ़कर 35 से 40,000 रुपए तक पहुंच गया। और फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने बेहद तीखा सवाल पूछा केंद्र सरकार से, आप असहाय हो गए क्या? आर यू हेल्पलेस? ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं है, ये उस समय की वास्तविक टिप्पणी है जब दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो फ्लाइट संकट पर सुनवाई की। एक ऐसा संकट जिसने भारत की एविएशन सिस्टम की सबसे गहरी कमियों को सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे हाईकोर्ट ने इस मामले के अंदर क्या कहा, क्यों कहा और किस कानून के आधार पर कहा, और यह मामला कैसे बदल सकता है पैसेंजर राइट्स को, डीजीएस सीए अकाउंटेबिलिटी को और एयरलाइन गवर्नेंस का जो पूरा ढांचा भारत में है उसको कैसे बदल सकता है। उसी को आज हम समझने वाले हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं कि जो ये इंडिगो क्राइसिस था, ये कैसे हुआ और हाईकोर्ट इस पर क्यों नाराज हुआ इसकी सुनवाई के दौरान। समझिएगा, जो ये मामला है पीआईएल की बात कर रहे हैं, अखिल राणा बनाम भारत संघ 2025 की ये पीआईएल है जो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने पेश की गई। एक पीआईएल के रूप में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने आया जिसमें स्वतंत्र जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई, इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की गई थी, क्योंकि इंडिगो ने बड़े पैमाने पर जो फ्लाइट्स हैं वो रद्द की थी। हजारों फ्लाइट्स प्रभावित हुए, लाखों यात्री फंस गए थे, एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई थी और अभी भी उसका इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और कीमतें जो हैं फ्लाइट के किराए की वो आसमान छू गई थी। कोर्ट ने इस पर साफ कहा कि हम सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स की सराहना करते हैं, लेकिन परेशानी ये है कि ये स्थिति पहले ही क्यों पैदा हुई। ये मामला सिर्फ इनकन्वीनियंस का नहीं है। कोर्ट ने कहा यह मामला है यात्रियों की हरासमेंट का, उनकी सेफ्टी का और देश की इकोनॉमी पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का। अब बात करते हैं कोर्ट ने सरकार और डीजीसीए पर जो सख्त सवाल उठाए उनके बारे में बात करते हैं। कोर्ट ने कहा, आर यू हेल्पलेस? आप असहाय हो गए क्या? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जनाब इस पर कमेटी बनाई जा चुकी है, डीजीसीए मॉनिटरिंग कर रहा है और जो सीएआर नियमों के पालन के लिए इंडिगो को निर्देश दे दिए गए हैं। इतने में चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछ ही लिया कि अगर कोई एयरलाइन नियम का पालन ना करे तो आपके पास क्या कार्रवाई का अधिकार है? आर यू हेल्पलेस? यही इस केस का केंद्रीय प्रश्न था। क्या सरकार के पास वास्तविक शक्ति है या सिर्फ पेपर वर्क है, मतलब कागजी कानून है? कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि डीजीसीए के पास जो धारा 4 है भारतीय वायुयान अधिनियम की, उसके तहत शक्तियां हैं। मिनिस्ट्री के पास सेक्शन 8 के तहत अधिकार है और सीएआर कंपेंसेशन रूल्स भी लागू हैं। और फिर कोर्ट ने पूछा कि जब इंडिगो ने इनका उल्लंघन किया तो आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? और अब बात करते हैं याचिकाकर्ताओं के रेफरेंस में। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीआईएल के रेफरेंस में एक बहुत बड़ी टिप्पणी की। पीआईएल बिना रिसर्च दायर करने पर कोर्ट की कड़ी फटकार पड़ी थी इस मामले के अंदर याचिकाकर्ताओं को। जब पेटिशनर के वकील बेसिक स्थिति नहीं बता पाए तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप पूरी तरह अवेयर नहीं हैं और आपने पीआईएल फाइल कर दिया ऐसे मामले के अंदर। यह कोई मैरी गो राउंड नहीं है। कोर्ट ने यहां तक बोला कि पीआईएल में गहरी रिसर्च की आवश्यकता है और न्यूज़पेपर कटिंग्स के आधार पर पीआईएल नहीं चल सकती है। लॉयर को स्टैट्यूटरी ड्यूटीज और उनके वायलेशन देखनी चाहिए। यह सुनवाई एक कानूनी पाठ की तरह थी, खासकर लॉ एस्पिरेंट्स के लिए। आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इंडिगो क्राइसिस का असली कारण क्या था, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये एफटीडीएल वायलेशन से रिलेटेड था। देखिए कोर्ट ने क्या कारण बताया उस पर समझते हैं। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि स्थिति पैदा ही क्यों हुई। इस पर एएसजी ने बताया कि इंडिगो ने जो नए एफडीटीएल हैं, यानी कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस हैं, उनका नियमों का पूरी तरह पालन नहीं किया। ये नियम पायलट रेस्ट, सेफ्टी और फैटिग कंट्रोल के लिए बनाए गए हैं। इंप्लीमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो दो फेसेस में थी। पहला फेज जुलाई से था और दूसरा फेज अब नवंबर 2025 से था। सभी एयरलाइंस ने पालन किया लेकिन इंडिगो ने नहीं किया।
उन्होंने बार बार एक्सटेंशन मांगे, पर्याप्त पायलट रिक्रूट नहीं किए और फ्लाइट ड्यूटीज ओवरलोड कर दी। इस पर एएसजी ने कहा कि दिस सिचुएशन वाज ऑफ देयर ओन मेकिंग, ये इंडिगो की वजह से ही हुआ है। और डीजीसीए ने सोकोज नोटिस भी जारी किया था और इंडिगो ने उसको प्रोफ्यूसली अपोलोजाइज कर लिया था, मतलब कि माफी मांग ली थी कि हम पूरा नहीं कर पाए हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर एयरलाइन फेल्ड हुई है तो आपने क्या कार्रवाई की, उसका तो जवाब दे दो। जिस पर सरकार ने कहा कि डीजीसीए मॉनिटरिंग कर रहा है, एग्जेम्पशन इसलिए दिए गए ताकि जो पूरा सिस्टम है वो ना गिर जाए। क्राइसिस 4-5 दिन में फूट पड़ा क्योंकि पायलट की शॉर्टेज की जो समस्या थी वो बहुत गंभीर थी। इस पर जस्टिस गेडेला ने पूछा कि अगर पायलट को रात में 2 लैंडिंग करनी हो और वो 6 करे तो क्या पैसेंजर सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं होएगी। ये सवाल सीधे पैसेंजर सेफ्टी पर वार भी था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या फ्लाइट्स को चलाने के लिए पायलट फैटीग को नजरअंदाज करना गलत है या ऑपरेशनल प्रेशर के लिए कभी कभी जस्टिफाई ये चीज करनी होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फेयर सर्ज के बारे में। मामले की सुनवाई के दौरान जो टिकटों का किराया बढ़ गया था वो मुद्दा भी कोर्ट के सामने आया। टिकट का किराया 5,000 रुपए से बढ़कर 35,000 कैसे पहुंचा। कोर्ट ने आश्चर्यजनक भाव से पूछा कि अगर संकट था तो दूसरे एयरलाइंस ने अपने फेयर 35,000 39,000 तक कैसे बढ़ा दिए। इस पर एएसजी ने बताया कि मिनिस्ट्री ने 2 दिनों में फेयर्स कैप कर दिए, लेकिन कोर्ट इस पर असंतुष्ट था। एक्शन संकट के बाद लिया गया, पहले क्यों नहीं लिया गया, यही कोर्ट का सवाल भी था। अब कंपेंसेशन को लेकर कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्ट आदेश दिया है। इस पर कोर्ट ने बहुत कठोर निर्देश दिए हैं। वो दिए हैं कि कंपेंसेशन की जो प्रोविजंस हैं उनका इंडिगो द्वारा पालन करना होगा और इसे मिनिस्ट्री और डीजीसीए इंश्योर करेगा। इसीलिए कल आपको याद होगा कि इंडिगो ने 10,000 रुपए की कंपेंसेशन और वाउचर के माध्यम से पैसा रिफंड करना और उसके अलावा कंपेंसेशन 10,000 रुपए की इन द फॉर्म ऑफ वाउचर इशू की है। जो यात्री हैं जिनकी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं वो अगले 1 साल में वाउचर को यूज करके इंडिगो के फ्लाइट को दोबारा से बुक करके यूज कर सकते हैं। तो वो उन्होंने कंपेंसेशन इस आदेश के बाद ही ये अनाउंसमेंट की है। कोर्ट ने इस पे कहा कि यात्री परेशान हुए, सीनियर सिटीजन्स और मेडिकल पैसेंजर्स की सफरिंग जो थी वो गंभीर थी, एयरलाइन स्टाफ का व्यवहार भी प्रश्नों के घेरे में है और कंपेंसेशन कोर्ट ने आदेश दिया कि तत्काल शुरू हो और इसी आदेश के बाद उसने इंडिगो ने कल 10-10 हजार रुपए के वाउचर इशू किए एज कंपेंसेशन। अब बात करते हैं इस मामले के अंदर कोर्ट ने यह कहा कि जो इंक्वायरी है वो जरूरी है और वो जारी है। कोर्ट ने यहां पर कोई भी दंडात्मक टिप्पणी नहीं की है, अभी तक आप ध्यान रखिएगा। कोर्ट ने सावधानी से कहा है कि कमेटी इंक्वायरी जारी है, अभी हम कोई फाइंडिंग नहीं देंगे। एयरलाइन को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके साथ ही कंपेंसेशन जो है वो इमीडिएटली देना पड़ेगा जिनकी फ्लाइट कैंसिल हुई है। ये जनता के हित के लिए है। इस मामले पर जो अब अगली सुनवाई है वो 22 जनवरी 2026 को है। इंक्वायरी रिपोर्ट कोर्ट में सील्ड कवर में पेश की जाएगी। अब इस मामले का जो लीगल एनालिसिस है वो समझते हैं कि ये मामला इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इतना ऐतिहासिक क्यों है। रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाम प्राइवेट एयरलाइंस का मामला, क्या डीजीसीए एयरलाइन को सख्ती से नियंत्रित कर सकती है या एयरलाइन हावी हो जाती है? देखने को मिल भी तो रहा है ना, बताइए आप। आर्म ट्विस्टिंग की खबरें आपने भी तो सुनी है ना कि क्या जो नियामक प्राधिकरण है डीजीसीए है वो एयरलाइन को सख्ती से नियंत्रित कर सकता है या फिर एयरलाइन ही हावी हो गई? क्या यहां पर इंडिगो हावी हुई है? दूसरा, पैसेंजर राइट्स बनाम एयरलाइन इकोनॉमिक्स का मुद्दा। सीएआर कंपेंसेशन रूल्स क्लियर हैं मगर वो देर से इंप्लीमेंट किए गए। तीसरा, एविएशन सेफ्टी बनाम ऑपरेशनल प्रेशर का मुद्दा। एफडीटीएल एक तरह का सेफ्टी लॉ है। जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है वो एक सेफ्टी लॉ है, वो कोई ऑप्शन नहीं है। इसे हल्के में लेना जान जोखिम डालता है, न सिर्फ पायलट की मगर उस जहाज के अंदर जो सैकड़ों जो यात्री बैठे हुए हैं उनकी भी। दिल्ली हाई कोर्ट का इस मामले के अंदर जो संदेश है वो बिल्कुल साफ है कि पैसेंजर सेफ्टी और राइट्स बिल्कुल अब
अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं, उनके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो जो ये इंडिगो क्राइसिस है, ये किसी एक एयरलाइन का मुद्दा नहीं है, ये पूरे एविएशन सिस्टम का कमजोरी का संकेत है। कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे हैं, अकाउंटेबिलिटी मांगी है, कंपेंसेशन को अनिवार्य किया है, इंक्वायरी को गंभीर दिशा दी है। अगले वाले महीने, आने वाले महीने जो हैं वो ये तय करेंगे कि एविएशन गवर्नेंस भारत के अंदर कैसे बदलेगा। अब ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, एनालिसिस पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो ये पूरा का पूरा मुद्दा है इंडिगो का, इन्होंने हमारा एक जो सिस्टेमिक वेकअप कॉल है वो दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से बता दिया पैसेंजर सेफ्टी नॉन निगोशिएबल है, उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।